सबसे बड़ी बात है अर्जक संघ बेटी दान नहीं करता, दुल्हन दान नहीं अर्जक संघ करता, ब्राह्मण दान करवाता है। ये क्या वस्तु है? हमारी बच्ची, हमारी बेटी पोती, समाज का जो बच्चियां हैं जिसकी शादी होगी, वस्तु है, दान कर दे। दुनिया में कहीं दान का परंपरा नहीं है, लेकिन भारत में दान करवाया जाता है। गंगा का पानी गोबर पर पड़ जाने से शुद्ध होकर गौड़ गणेश देवता बना देते हैं, तो गोबर को देवता बना देते हैं। और वही ब्राह्मण जब गंगा का पानी गोबर पर पड़ जाता है तो शुद्ध होके देवता, तो तुम गोबर को देवता बना रहे हो। तो भारत में अछूत ये चमार, दुसार, डोम, हलखोर, तेली, कुम्हार, काहेला अछूत है? सबको गंगा में झमार झमार के धो धो कि सब शुद्ध हो जाए। दिन रात ब्राह्मण अपने यहाँ वो बच्ची को रख करके शुद्ध करते थे। ये शुद्धिकरण को अंग्रेजों ने 1829 या 30 में ये शुद्धिकरण पर रोक अंग्रेजों ने लगाया। बैकवर्डों की लड़कियों की शादी होने पर दुल्हन अपने पति के घर न जाके 3 रात ब्राह्मणों के घर शारीरिक सेवा देना पड़ता था, शुद्ध करता था वो लोग। फिर चौठारी के दिन हमारी माँ बहने ब्राह्मण के यहाँ से बुला के लड़की को अपने ससुराल। आज आप लोग पदार्थवादी हैं, तो पदार्थ से सृष्टि बनी है और पदार्थ में रसायन क्रिया होता है, गुण में परिवर्तन होता है, यही पदार्थ का। और शरीर में कोई मरता है तो शरीर में आत्मा निकलती है, ऐसी बात नहीं। अगर शरीर में आत्मा होती, जैसे किडनी है, लंग्स है, बोन है, स्प्लीन है, हार्ट है, तो सब वर्ल्ड में हर डॉक्टर है ना, किडनी स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट। अगर शरीर में आत्मा है तो आत्मा स्पेशलिस्ट वर्ल्ड में कोई डॉक्टर है? आत्मा स्पेशलिस्ट कोई डॉक्टर नहीं है। अगर शरीर में आत्मा है तो शरीर के अंदर अगर बीमारी है तो किडनी का डॉक्टर कहेगा कि एक्सरे करा के लाओ, तो किडनी का क्या उसमें दिक्कत है वो एक्सरे पर आ जाएगा। तो इसी तरह से शरीर के अंदर अगर आत्मा है तो आत्मा का अल्ट्रासाउंड ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में जाके करा लो नौजवान, पता चल जाएगा कि आत्मा है कि ना है। बुद्ध ने भी स्पष्ट किया, मार्क्स ने भी किया, डार्विन भी किया, सब सत्य पर आधारित बातें रखा। आंधी आई तो इसके पीछे कारण है, वर्षा के पीछे कारण है, भूकंप के पीछे कारण है। बिना कारण का कोई कार्य होता ही नहीं। हम पैदा लिए हैं, माँ के गर्भ से आए हैं तो कारण है, मर जाएंगे तो कारण है। जब पदार्थ का नियम है चेंजिंग, कोई पदार्थ यथावत स्थिति में नहीं होता, देरी रूपांतर होता रहता है। तो ये भी शरीर तो माँ के पेट से 2-3 पाउंड 4 पाउंड के रहे होंगे, 1 फीट के रहेंगे, आधा फीट के रहे होंगे, 10 इंच के लंबाई चौड़ाई के रहे होंगे, आज 6 फीट को हो गए। चूंकि रोज रसायन क्रिया होकर के इतना बड़ा साइज का हो गया। बिहार में शादियों का मौसम चल रहा है और ये जो शादी हो रहा है वो कोई जो है नॉर्मल शादी नहीं है, बहुत ही अलग ढंग के शादी है। ये जो शादी हो रहा है वैज्ञानिक पद्धति से हो रहा है, संविधान के जो मानने वाले हैं उस तरीके से हो रहा है। और ख़ास बात यह है कि ये शादी कराने के लिए बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत में चर्चित चेहरा अरुण कुमार गुप्ता जी हैं, जो मानववादी को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, विज्ञान को मानते हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर इस प्रकार के शादी कराने की क्या वजह है और जो नॉर्मल शादियां होते हैं उससे इनको क्या तकलीफ है। गुप्ता जी, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। बिल्कुल स्वागत है। आप तमाम यूट्यूब के जो आपके साथी लोग आए हैं उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। चलिए, मेरा सबसे पहले ये सवाल है कि ये जो आप लोग शादी करा रहे हैं, ये क्यों इस प्रकार के शादी करा रहे हैं और नॉर्मल शादियों से आप लोगों को क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है? आज से पहले जो शादी का जो माहौल था और जो परंपराएं देश में चल रही थी, वो परंपराएं बहुत महंगी परंपराएं, बहुत अज्ञान पर आधारित, पाखंड पर आधारित, शोषण पर आधारित, आर्थिक समस्या पर आधारित इतनी समस्याएं थी। एक शादी में 5-6 दिन समय लग जाते थे और आज छेका है तो कल तिलक है तो परसों सत्यनारायण झूठ नारायण का कथा है, 5वां रोज शादी समारोह है। तो ये नाना एक शादी में ये 5-6 समय जो 5-6 दिन लग जाते हैं, वो परेशानी है, आर्थिक दोहन शोषण है। और ब्राह्मण आते हैं हमारे यहाँ जब सत्यनारायण झूठ नारायण कथा कहने, तो वो गोबर को गणेश बना देंगे। अच्छा। कुआं का पानी को कहेंगे कि कुआं का पानी लाइए, और वो आम का पत्ता मंगा लेंगे या
पूजा पर जो बैठे रहेंगे उनको कहेंगे, कितना बेवकूफ बनाने का उनका पद्धति है। कहेंगे कि अगर कोई यादव है, कोई कुशवाहा है, कोई दलित है या कोई बनिया है, कहेंगे कि हम जो मंत्र उच्चारण करते हैं इसको आप उच्चारण कीजिएगा और उसके बाद जो हम कहेंगे आप कीजिएगा। तो गंगे च जमुने च सरस्वती नर्मदा कावेरी च आप लोग भी सुनते होंगे। बिल्कुल। मंत्र पढ़ देंगे तो कुआं का पानी होगा गंगा जल, और वो आम के पल्लों से कहेंगे गंगा जल निकाल के गोबरा पर छीट के गोर लगा था। आम के पल्लों से गंगा का पानी गोबर पर पड़ जाने से शुद्ध होके गौड़ गणेश देवता बना देते हैं। तो गोबर को देवता बना देते हैं और वही ब्राह्मण जब गंगा का पानी गोबर पर पड़ जाता है तो शुद्ध होके देवता। तो तुम गोबर को देवता बना रहे हो तो भारत में अछूत ये चमार दुसार डोम हलखोर तेली कुम्हार ये काहे ला अछूत है। सबको गंगा में झमार झमार के धो की सब शुद्ध हो जाए। तो गोबर को तुम देवता बना रहे हो, इंसान अछूत है। ये क्यों? ये टोटल पद्धति इनसाइंटिफिक पद्धति है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। अर्जक संघ जानो तब मानो के सिद्धांत पर चलता है। जो बाबा साहब अम्बेडकर हो, चाहे पेरियार हो या ज्योतिबा फूले हो या हमारे रामस्वरूप वर्मा हो या जगदेव बाबू हो, ललई सिंह यादव, ये हमारे समाज के जो आदर्श हैं, कबीर हुए, रैदास हुए, ये आदर्शों के विचारों को वैज्ञानिक ढंग से रामस्वरूप वर्मा संकलित करके ये बैकवर्डों के लिए अपना एक घर दे दिया, एक अपना व्यवस्था दे दिया। शोक सभा कोई निधन हो जाता है तो शोक सभा करा लो, कोई खर्च नहीं, न कोई स्वर्ग जाता है, न कोई नरक जाता है, न कोई उनका पुनर्जन्म होता है। ये सब पाखंड है, ब्राह्मणवाद का ढोंग है। ये आर्थिक शोषण करने के लिए नाना प्रकार का विधि व्यवस्था बना के रखे हुए हैं। तो ब्राह्मणवाद इस देश में समस्या पैदा करने का ये कारखाना लगाए हुए है। गुप्ता जी, मेरा सवाल ये है कि आप जो कह रहे हैं कि वो जो है वो शोषण करते हैं, आर्थिक रूप से हो चाहे वो सामाजिक रूप से हो, लेकिन अर्जक संघ जो पद्धति है उसमें जो है वो क्या गारंटी है कि आर्थिक तंगी नहीं होगा, आर्थिक शोषण नहीं होगा, सामाजिक शोषण नहीं होगा? ये वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। ये बिल्कुल, हम अर्जक संघ में एक टाइम फिक्स करते हैं और उस टाइम के आधार पर जो गिफ्ट के रूप में लड़की पक्ष को लड़का पक्ष को देना हुआ दे दिया। और बहुत कम संख्या का बारात को इनवाइट हम करेंगे और 10 मिनट 20 मिनट में शादी समारोह हम संपन्न करा देंगे, मल्यार्पण प्रतिज्ञापन करा देंगे। उसमें कोई यहाँ पैसा रखो वहाँ पैसा रखो, कोई एक पैसे खर्च नहीं, कोई तिलक नहीं, कोई बारात नहीं, कोई हल्दी कलश नहीं, तिलक का कोई व्यवस्था ही नहीं है। लेकिन कोई समाज में अभी लोग मानता नहीं है। कोई गाड़ी दे देता है, कोई जेवर बेटी को जेवरे खरीद के दे देता है। लेकिन मेरे अर्जक संघ में तिलक की भी कोई मान्यताएं नहीं है, लेकिन लोग दे देते हैं। तो उसके लिए हमको एथी नहीं है, जो शक रहा है अपना दे रहे। लेकिन हम इसको सपोर्टर नहीं है। हाँ, टोटल अवैध है। अर्जक संघ इसको बहिष्कार करता है। ऐसी व्यवस्था न हम मरवा बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अर्जक संघ बेटी दान नहीं करता, दुल्हन दान नहीं अर्जक संघ करता, ब्राह्मण दान करवाता है। ये क्या वस्तु है? हमारी बच्ची, हमारी बेटी पोती, समाज का जो बच्चियां हैं जिसकी शादी होगी, वस्तु है, दान कर दे। दुनिया में कहीं दान का परंपरा नहीं है, लेकिन भारत में दान करवाया जाता है और शुद्ध भी किया जाता है। 3 रात ब्राह्मण अपने यहाँ वो बच्ची को रख करके शुद्ध करते थे। ये शुद्धिकरण को अंग्रेजों ने 1829 या 30 में ये शुद्धिकरण पर रोक अंग्रेजों ने लगाया। बैकवर्डों की लड़कियों की शादी होने पर दुल्हन अपने पति के घर न जाके 3 रात ब्राह्मणों के घर शारीरिक सेवा देना पड़ता था, शुद्ध करता था वो लोग। फिर चौठारी के दिन हमारी माँ बहनें ब्राह्मण के यहाँ से बुला के लड़की को अपने ससुराल। आज हमारे लड़के नौजवान लोग शादी करते हैं तो कारे में दुल्हन को ले जाते हैं घर में। है हिम्मत, परंपरा चला रहे हो तो इसको भी तो ढो। तो आज कर देखो, ढोएगा कोई इस बुराई को? ये बुराई है। ब्राह्मणवाद समस्या पैदा करने का भारत में कारखाना है। अर्जक संघ समस्या विहीन समाज बनाने के फेर में है। गुप्ता जी, आप तो इंटेलेक्चुअल और पूरे देश भर में घूमते रहते हैं और खास करके नौजवान पीढ़ी जो है वो इससे और जो है वो ग्रसित हो जा रहा है, जैसे ब्राह्मणवाद से, और दहेज लेना, दहेज देना, इस सब चीज़ में विश्वास रखता है। तो गुप्ता जी हमारे जो देश भर में घूमते हैं, पूरे भारत भर में घूमते हैं, नौजवानों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो ये वीडियो को देख रहे हैं? नौजवान को तो ये
बायोलॉजी, केमिस्ट, फिजिक्स पढ़े हुए हैं, पदार्थ के रहस्य को जानते हैं। ईश्वर भी समस्या है, स्वर्ग भी समस्या है, नर्क भी समस्या है। ये झूठी बात है। ईश्वर होता नहीं है, नर्क नहीं होता है, न स्वर्ग होता है, ये न कोई पुनर्जन्म होता है, न कोई देवी देवता है। ये सब समस्या पैदा क्रिएट किया गया है मानव समाज का। आप लोग पदार्थवादी हैं, तो पदार्थ से सृष्टि बनी है और पदार्थ में रसायन क्रिया होता है, गुण में परिवर्तन होता है, यही पदार्थ का। और शरीर में कोई मरता है तो शरीर में आत्मा निकलती है, ऐसी बात नहीं। अगर शरीर में आत्मा होती, जैसे किडनी है, लंग्स है, बोन है, स्प्लीन है, हार्ट है, तो सब वर्ल्ड में हर डॉक्टर है ना, किडनी स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट। अगर शरीर में आत्मा है तो आत्मा स्पेशलिस्ट वर्ल्ड में कोई डॉक्टर है? आत्मा स्पेशलिस्ट कोई डॉक्टर नहीं है। अगर शरीर में आत्मा है तो शरीर के अंदर अगर बीमारी है तो किडनी का डॉक्टर कहेगा कि एक्सरे करा के लाओ, तो किडनी का क्या उसमें दिक्कत है वो एक्सरे पर आ जाएगा। तो इसी तरह से शरीर के अंदर अगर आत्मा है तो आत्मा का अल्ट्रासाउंड ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में जाके करा लो नौजवान, पता चल जाएगा कि आत्मा है कि ना है। ये सब अंधविश्वास है, पाखंड है, ये इनसाइंटिफिक बातें हैं। हमारे पढ़े लिखे लोग भी देवी देवता का कृपा से ये सब हुआ है। अरे पदार्थ का महामना बुद्ध ने भी स्पष्ट किया, मार्क्स ने भी किया, डार्विन भी किया, सब सत्य पर आधारित बातें रखा। आंधी आई तो इसके पीछे कारण है, वर्षा के पीछे कारण है, भूकंप के पीछे कारण है। बिना कारण का कोई कार्य होता ही नहीं। हम पैदा लिए हैं, माँ के गर्भ से आए हैं तो कारण है, मर जाएंगे तो कारण है। जब पदार्थ का नियम है चेंजिंग, कोई पदार्थ यथावत स्थिति में नहीं होता, देरी रूपांतर होता रहता है। तो ये भी शरीर तो माँ के पेट से 2-3 पाउंड 4 पाउंड के रहे होंगे, 1 फीट के रहेंगे, आधा फीट के रहे होंगे, 10 इंच के लंबाई चौड़ाई के रहे होंगे, आज 6 फीट को हो गए, क्योंकि रोज रसायन क्रिया होकर के इतना बड़ा साइज का हो गए। तो ये स्थिति है। हम यही समझाने के लिए इस समाज को अर्जक संघ वैज्ञानिक सोच डेवलप करने के लिए ब्राह्मणवाद को उखाड़ फेंको, जो देश की समस्या समाप्त हो जाए। जब तक देश में ब्राह्मणवाद रहेगा, इस देश का कल्याण, इस देश कभी जापान, चीन, रूस, अमेरिका नहीं बनेगा। जब तक ब्राह्मणवाद, जाति प्रथा रहेगी, देवी देवता रहेगा। हमारे लोग 56 कोटि देवता को गोहराते हैं। 56 कोटि 56 करोड़ देवता भारत में, इसका जनगणना कौन कराया था? पुरोहित। जनगणना को लिस्ट लाओ हमको, तो मान लेते हैं कि देवता का लिस्ट 200 देवताओं का कोई नाम लिख भर सकता है, गोबर गौड़ गणेश पर आ जाएगा। ये सब बातें हैं। अर्जक संघ में कोई ढोंग ढकोसला नहीं है। चंद मिनट में आप देखेंगे प्रतिज्ञापन हो गया, माल्यार्पण हो गया, बात खत्म। तो ये थे अरुण कुमार गुप्ता जी, जो पूरे देश भर में चर्चित चेहरा हैं। अर्जक संघ पद्धति से जो है वो पूरे देश भर में जा जाकर जो है वो शादी ब्याह कराते हैं। अब देख सकते हैं हमारे जो है वो स्टेज पर ये जो है वो भगत सिंह हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं और ज्योतिबा फुले हैं। तमाम महापुरुष जो है वो इनके जो है वो बैनर तल रहते हैं, जिसमें शादियाँ कराते हैं। और इस शादियों को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? एक तरफ ब्राह्मणवाद से जो शादी कराया जाता है और दूसरी तरफ अर्जक पद्धति से जो शादी कराया जाता है, उन दोनों शादियों में क्या फ़र्क है, क्या जो है वो प्रॉफिट है, जो क्या लॉस है, किस तरह से आप सोचते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।